अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं शाम के टाइम से। मैं और मिनहल दिन में सो गए थे और बस अभी शाम में उठे हैं। थैंक गॉड मौसम बेहतर है, गर्मी थोड़ी सी कम हुई है। आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हुई है, एसी होता नहीं है जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है दोपहर का टाइम स्पेंड करना। आज की अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो 31 डिग्री था टेम्परेचर। सो खैर यहाँ पे ना मेरी पिछले एक हफ़्ते से रूटीन ऐसी बनी है। वैसे मैं दिन में सोती नहीं हूँ, मैं और मिनहल बिल्कुल भी नहीं सोते। हम सुबह में थोड़ा सा लेट उठ जाते हैं बट दिन में सोते नहीं हैं। बट यहाँ पे गर्मी इतनी हुई हुई है तो वो रूटीन जो है ना वो पाकिस्तान वाली बनी हुई है। जैसे पाकिस्तान में नहीं, दोपहर में हर एक घर में सोता है, सोए ना भी तो एटलीस्ट आप लोग रूम्स वगैरह में होते हैं, एक सन्नाटा सा होता है। सेम वही रूटीन हमारी भी इधर हुई हुई है। खैर शाम में उठ के ना फिर हम आ गए थे पार्क भी हम लोग पिछले कुछ दिनों से रेगुलर आ रहे हैं। शाम के टाइम में इतना प्यारा सा मौसम होता है ना, दिल करता है यार कि कहीं बाहर निकले, थोड़ी वॉक वगैरह करें। साथ मिनहल भी इंजॉय कर लेती है। आजकल पार्क में ना काफ़ी एक्टिविटीज़ भी बनी हुई है। समर्स का टाइम है, बोटिंग वगैरह ये लेक में आपको करवाते हैं। साथ में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट होता है पार्क में, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जी, तो बस पार्क से घर आने के बाद मैंने काम काज स्टार्ट कर दिए थे। सबसे पहले तो सफाई करनी थी और बच्चों के साथ ना घर में आपको दिन में 2-3 बार सफाई ज़रूर करनी पड़ती है बिकॉज़ बच्चे बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट करते हैं। सो मेरे घर की भी यही रूटीन है कि वैसे ऐसा कोई सफाई नहीं होती बट घर को दिन में 2-3 बार नीट एंड क्लीन ज़रूर करना होता है बिकॉज़ मिनहल जो है ना वो चीज़ें बहुत आगे पीछे कर देती है। सो खैर उसके बाद खाना भी बनाना है। ये सब चीज़ें तो आप व्लॉग में देख ही रहे हैं। मैंने ना आपसे क्योंकि अब सितंबर इनटेक आने वाला है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अगस्त में और सितंबर में यूके एंटर कर जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्क वीज़ा पे भी यूके आ रहे हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी है जो कि यूके मूव होने से पहले आपको ज़रूर पता होनी चाहिए ताकि आप ख़ुद को ना अच्छे तरीके से यहाँ पे मैनेज कर सकें अपनी चीज़ों को और ख़ुद को भी यहाँ पर आप लोग चला सकें। तो पहली चीज़ जो कि आपने जहन में रखनी है वो ये कि जो चीज़ें आप पाकिस्तान से सोच के आते हैं ना अपने बारे में, वो और जो यहाँ पे आके आप फेस करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जैसे कि पाकिस्तान में बैठ के अभी आप यहाँ पे आए नहीं होते, यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ आपको पता नहीं होती। पाकिस्तान में बैठ के आप लोग हिसाब लगाते हैं कि मैं जो है वो यूके में 30 दिन काम करूँगा या 25 दिन काम करूँगा, मेरी पर आवर वेज ये होगी एंड मैं 12 घंटे 10 घंटे काम करूँगा, महीने के मैंने इतने हज़ार पाउंड बना लेने और बस मैं अगर लोन लेके आ रहा हूँ तो मेरा तो 2 महीने में लोन उतर जाएगा, या अगर मैंने कोई और टास्क है वो मेरा 1 महीने में पूरा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको भी बता देती हूँ, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस जहन में रख के ना आए, क्योंकि यहाँ पे जब आते हैं ना, वहाँ पे पाकिस्तान में बैठे तो जाहिर सी बात है आपको यही लगता है कि मैं इतने 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 पैसे बना लूँगा। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं ना तो पहली चीज़ वो ये होती है कि जॉब्स यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं यहाँ पे, बट ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा जॉब हंट करना पड़ता है, रेफरेंस भी आपको लड़ाना पड़ता है एंड साथ में सिटी टू सिटी भी डिपेंड करता है। जैसे कि बड़ी सिटीज़ जो हैं उनमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाएंगी और बड़ी सिटीज़ के आसपास की भी जो सिटीज़ हैं वहाँ पे भी जॉब्स मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा जा रहे हैं, मतलब आप मेन सिटी से थोड़ा दूर की तरफ जा रहे हैं, तो मे बी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलें। तो इसके बाद अगर जॉब मिल भी जाए तो फिर घंटे पूरे नहीं मिलते। मतलब जब आप किसी भी जॉब पे आप न्यू होते हैं और आप नई नई जॉब करना स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पे सेटल डाउन होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं ना, आप यकीन करें वो आपका एक एक मिनट में जो आपको पे कर रहे हैं ना, वो आपकी पे को हलाल करवाते हैं आपसे। मतलब एक एक मिनट का वो आपसे काम लेते हैं। अगर आपकी शिफ्ट 7 बजे तक ख़त्म होनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपने अपने जितने भी काम काज हैं वो आपने 6:55 पे कंप्लीट कर दिया, तो वो 5 मिनट में आपको खड़े नहीं रहने देंगे कि भाई चलो 5 मिनट ये बंदा फ्री खड़ा होकर क्लॉक आउट करके 7 बजे चला जाए। वो 5 मिनट में भी आपसे कोई ना कोई काम करवाएंगे। यहाँ पर ये चीज़ें चलती हैं। तो स्टार्ट में क्योंकि आप लोग नए नए होते हैं, सेटल डाउन नहीं हुए होते अपने टास्क में, अपनी जॉब में, तो वो आपको इतने घंटे नहीं देते, ठीक है। अब ये बात तो सच है कि यहाँ पे मिनिमम वेज रेट 11.44 है, और अगर आप 11.44 को मल्टीप्लाई करें 12 से और हफ्ते में 6 दिन काम करें तो बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं। लेकिन आपको 12 घंटे दिन के देगा कौन, और 12 घंटे दिन के और हफ्ते के 6 दिन देगा कौन, ऐसा नहीं होगा। स्टार्ट में आपको हो सकता है
पूरे वीक में 30 घंटे 25-30 घंटे मैक्सिमम 40 घंटे काम मिले, इससे ज़्यादा काम नहीं मिलता, ठीक है। तो ये बात जहन में रख के आइएगा कि आते ही आपकी कोई लाखों की इनकम स्टार्ट नहीं होगी। आपको वो जो आप एक गोल रख के आ रहे हैं ना अपनी इनकम का, उस तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ना जो मुझे बहुत ज़्यादा लगी है वो ये कि जब मैं पाकिस्तान से यहाँ आ रही थी तो मुझे कोई अगर कहता था ना कि तुम बहुत मिस करोगी पाकिस्तान को, तो मैं बड़ा चिल होकर कहती थी कि मैं बिल्कुल मिस नहीं करूँगी, मैं बड़ी तंग हूँ, यहाँ पे तो ये मसले हैं वो मसले हैं। और मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि यार मैंने लंदन जाना है, यूके जाना है, अपनी नई लाइफ स्टार्ट करनी है। बट यहाँ पे आने के बाद जब कुछ दिन गुजरे तो सच में मैंने अपने घर को, अपने मुल्क को बहुत मिस किया। तो ये बात आप जहन में रखिएगा। ऑल तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, जाहिर सी बात है, एक पूरी आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हैं, आप बड़े एक्साइटेड होते हैं और ये सोच जहन में आती है कि मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करूँगा अपने लोगों को, अपनी कंट्री को, अपने घर को। लेकिन आप लोग जब यहाँ पे आएंगे ना, कुछ दिनों बाद आपको इतनी याद आएगी और इतनी होम सिकनेस होगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी लाइफ में ख़ुद वो एक फ़ेज़ रहा है, वो डिप्रेशन का, होम सिकनेस का। तो बस उसमें यही है कि आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, अपने आप को बिज़ी रखना है। और बस कोई मसला नहीं है यार, आप लोग यहाँ पे आए हैं, जाहिर सी बात है, अपनी लाइफ को सेटल करने आए हैं। आपने मेहनत करनी है, थोड़े बहुत अपने सेविंग्स करनी है, पैसे कमाने, और इंशाल्लाह जब आप यूज़ टू हो जाएंगे तो फिर तो पाकिस्तान के विज़िट्स चलते रहेंगे, आना जाना लगा रहेगा। स्टार्ट में बस ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि स्टार्ट में कुछ माह होगा, ज़्यादा टाइम नहीं होगा, फॉर लाइक 3-4 मंथ्स, जब तक आप सेटल डाउन नहीं होते, बिकॉज ऑब्वियसली कल्चर शॉक होता है और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब आप थोड़ा सेटल डाउन हो जाएंगे देन आपको इतना फील नहीं होगा। और जब आपकी एक रूटीन बन जाएगी तो उसमें ये नहीं है कि आप बहुत एक्सट्रीम डिप्रेशन में चले जाएँ, कुछ नेगेटिव सोचना शुरू हो जाए। टेक इट ईजी, ज़्यादा परेशान नहीं होना। थोड़ी बहुत ही परेशानी होती है बट उसमें भी अगर आप खुद को बिज़ी रखेंगे ना तो चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी। मैं जब यूके आई थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे सर्दी ही होती है, गर्मी कोई इतनी ख़ास पड़ती नहीं है, पड़ती भी होगी तो थोड़ी बहुत गर्मी होती होगी, मोस्टली सर्दी है। तो हमने अपनी जो पैकिंग की थी वो सारे के सारे हमने विंटर्स के कपड़े लेके आए थे हम लोग, ठीक है। हमारे पास समर्स के कपड़े नहीं थे। अच्छा खैर, मैं यहाँ पे अगस्त में आई और यहाँ आने के 2-3 दिन के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ गई ना। और एक चीज़ के ऑल्दो टेम्परेचर जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आज 31 डिग्री था, लेकिन वो फील ऐसा हो रहा होता है कि जैसे 40-45 डिग्री पे है टेम्परेचर, मतलब इतनी गर्मी पड़ जाती है। तो खैर जब हम यहाँ पे आए और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ गई ना कि हमें फिर जाके स्पेशली जाके समर्स के लिए कपड़े ख़रीद के लाने पड़े, बिकॉज़ हमारे पास तो सब विंटर्स वाले कपड़े थे। तो ये चीज़ आपने जहन में रख के आनी है कि जो भी आप पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, आप कपड़े वगैरह जो लेके आ रहे हैं वो आपने विंटर्स एंड समर्स दोनों के ही साथ रखने हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ सर्दी ही पड़ती है। ऑल्दो आजकल तो पता नहीं क्या हो रहा है, अर्थ की कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं काफ़ी सारे। तो मौसम के हालात भी पहले जैसे नहीं रहे। जैसे कि पिछले से पिछले साल यहाँ पे बर्फ़ पड़ी थी, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था, बट इस साल बिल्कुल भी नहीं हुआ। और सर्दियाँ कैसे आई कैसे गई पता ही नहीं चला, वो एक्सट्रीम वाली सर्दी यहाँ पे पड़ी ही नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम पैकिंग की बात करें, वैसे मैंने एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनानी है, आप लोगों को बताना है पैकिंग के हवाले से। और जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी ना, आई डोंट थिंक सो कि वो किसी भी और वीडियो में किसी ने आपको बताई होंगी, बिकॉज़ मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ना वो मैं चाह रही हूँ कि मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँ। तो पैकिंग से रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगी मैं। लेकिन आप लोग ना इतनी सारी चीज़ें उठा के यहाँ पे ले आते हैं, बर्तन, मसाले, दिस एंड दैट, तो कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। अभी यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं जो कि एशियन हैं, इंडियन कम्युनिटी से हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे इतने लोग हैं कि आपको हर एक मुल्क की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर हम एज अ पाकिस्तानी बात करें तो हमारे पाकिस्तानी कल्चर से रिलेटेड जितनी चीज़ें, हमारे पाकिस्तानी किचन कुकिंग से रिलेटेड जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, जितनी चीज़ें, सब की सब इधर से मिल जाती है, ट्रस्ट मी। तो कुछ भी आपको वहाँ से उठा के ओवरवेट खुद को करके और इतना सारा सामान लाद के लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपने ज़रूर जहन में रखनी है कि ज़्यादा सारी चीज़ें मत लेके आएँ, बिकॉज़ शुरू में आपको एक पक्की अकोमोडेशन, एक परमानेंट अकोमोडेशन नहीं मिलती, आपको यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आना जाना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को फिर कैरी करना। तो स्टार्ट में आपके पास जितना कम सामान होगा ना, आप उतने सुकून में रहेंगे। सो खैर, बातें करते करते आपसे देखें व्लॉग भी गुजर गया, घर के सारे कामकाज हो गए, खाना बना लिया, खाना खा लिया, और अब मैं यहाँ पे ना मूवी देख रही थी, कोई ढूंढ रही थी कि मैं मूवी देखूँ। अच्छा, जितनी देर की मूवी है, जैसे 2-2.5 घंटे की मूवी है, उतनी ही देर ये डिसाइड करने में लग जाता है कि आज क्या। यहाँ पे करते हैं हम लोग अपने व्लॉग को एंड। अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन
क्वेश्चन है, आप लोग यूके मूव होने वाले हैं या यहाँ पे मूव हो चुके हैं, कोई चीज़ क्लियर करना चाह रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन है आपको, तो आप लोग मुझसे डेफ़िनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगी। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पे आप कमेंट करते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि मैं जितना रिप्लाई कर सकती हूँ आपको कर देती हूँ, बट हम लोग डिटेल कॉन्वर्सेशन यहाँ वीडियो के कमेंट सेक्शन में नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लें, वहाँ पे ये है कि डिटेल में आपसे बात हो सकती है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का, मुझे फॉलो भी ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।